Hello everyone, welcome on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. This side Pooja Sharma. In this class we will talk about a poem, and the poem name is Ulysses, which is written by Tennyson. This poem is in BA 3rd year student syllabus of MDS University, and Tennyson was a great Victorian poet, and this is also a good example of dramatic monologue, and you all know that the master of the dramatic monologue is Robert Browning. So Ulysses is a Greek character, or in this poem Ulysses is a king but a restless soul also. हम इसका एक पार्ट कल पढ़ चुके हैं, इसका जो पोएम है उसका टेक्स्ट हमने कुछ पढ़ लिया है, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो आज के वीडियो में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. कल हमने जो पढ़ा था उसमें यूलिसेस जो है हमारा, वो बोल रहा है कि वो अभी ट्रोजन वॉर से आया है ना, वॉर से आया है वो, और अपने इथाका, जहाँ का वो किंग है, इथाका में आया है. इथाका में उसको सब कुछ बहुत बोरिंग लग रहा है, क्योंकि जो यूलिसेस है वो एक बहुत ज़्यादा उसने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एडवेंचर्स किए हैं, बहुत ट्रैवलिंग करी है, और उसको उन्हीं चीज़ों में मज़ा आता है. अब उसको घर पे बैठना और सिर्फ आइडल रहना, खाली रहना उसको पसंद नहीं है, और अब वो बूढ़ा हो चुका है तो ऑब्वियस है वो घर पे और ये सब चीज़ें उसे सहन नहीं हो रही है, और उन सब से वो एकदम रेस्टलेस हो चुका है, उसको आराम बिल्कुल पसंद नहीं है. तो वो ये सब चीज़ें अपने जो भी उसने एडवेंचर्स किए, जो भी ट्रैवल किए, उनको मिस कर रहा है. वो सब हमने कल पढ़ा था. आज नेक्स्ट ये क्या बात कर रहा है, नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं. आज वो अपने नेक्स्ट स्टेंजा में अपने जो सन है टेलेमंकस, उसको अप्रिशिएट कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है. कैसे? दिस इज माई सन माइन ऑन टेलेमंकस, है ना. टेलेमंकस इसका जो सन है उसके बारे में बता रहा है कि ये मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा बेटा है, टेलेमंकस, टू whom I leave the script and the isle, जिसके लिए मैंने अपना पूरा राजपाट और ये आइलैंड छोड़ दिया है. ये मेरा बेटा है, बेटे से इंट्रोडक्शन करवा रहा है. बेटे का नाम टेलेमंकस है, उसको हमें बता रहा है कि ये मेरा बेटा है और इसके लिए मैंने अपना पूरा राजपाट और पूरा आइलैंड छोड़ दिया है. वेल लव्ड ऑफ मी, जो बेटा मुझे बहुत प्यारा है. वेल लव्ड ऑफ मी, जो मुझे बहुत प्यारा है या जो मुझे बहुत प्यार करता है. डिस्क्रिंग ऑफ फुलफिल दिस लेबर बाय स्लो प्रोड्यूस टू मेक माइल्ड अ रग पीपल, है ना. और वो क्या है, वो सभी की आशाओं को पूरा करेगा, वो अपनी प्रजा का बिल्कुल ध्यान रखेगा. ये मेरा बेटा है और ये मेरा जो बेटा है वो मुझे बहुत प्यारा है, जिसके लिए मैंने पूरा राजपाट छोड़ दिया है, पूरा आइलैंड छोड़ दिया है, और ये अपनी अच्छेपन से, अपने विवेक से पूरी प्रजा को बहुत खुश रखेगा. दिस लेबर इसका जो काम है, बाय स्लो प्रोड्यूस टू मेक माइल्ड रग्ड पीपल, जो बुरे लोग हैं, जो रग्ड पीपल है, जो मेरी जनता है, जो प्रजा है, वो जो मेरी तो वैल्यू नहीं करती है, और जिसको कुछ समझ में नहीं आता है कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है उनके लिए, उसके लिए मेरा बेटा जो है वो एक बहुत अच्छा साबित होगा. एंड थ्रू सॉफ्ट डिग्रीज सबड्यू देम टू ऑल यूजफुल एंड द गुड, और उसके जो सॉफ्ट, जो जितना वो सॉफ्ट है, जितना वो विवेकी है, जितना विवेक से अपनी प्रजा को हैंडल करेगा, वो लोगों को पसंद आएगा, वो लोगों के लिए अच्छा बन के रहेगा. ये उसने अपने बेटे के लिए बोला. देन बोल रहा है मोस्ट ब्लेमलेस इज़ ही, और अपने बेटे को बोल रहा है कि ये ऐसा है जिसमें कोई दाग नहीं है, बिल्कुल ब्लेमलेस है, ये इस पर कोई भी कलंक नहीं है, ये बिल्कुल कलंक के रहित है, कलंक के बिना ये है. मतलब ये बहुत अच्छा है मेरा बेटा, ये प्रजा के लिए एकदम परफेक्ट किंग है. इनडायरेक्टली यही बोलना चाह रहा है कि मेरी जो जनता है, मेरी जो प्रजा है, उनके लिए मेरा बेटा एकदम परफेक्ट किंग है. वो मुझे भी बहुत प्यारा है, मैंने उसके लिए अपना पूरा राजपाट छोड़ दिया है, और वो अपने विवेक और बुद्धि से प्रजा को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगा, बहुत अच्छे से अपने काम कर लेगा. मोस्ट ब्लेमलेस इज़ ही सेंटर्ड इन द स्पेयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज़, और वो हमेशा सेंटर्ड हमें दिख जाएगा अपनी कॉमन ड्यूटीज़ में. मतलब मेरे बेटे को आप लोग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए कहीं भी देख सकते हो, वो सेंटर्ड हमेशा गिरा रहता है अपनी कॉमन ड्यूटीज़ से. कहने का मतलब वो अपनी जिम्मेदारियां कभी नहीं भूलता है, वो अपनी जिम्मेदारियों का काम हमेशा करता है, और हम उसे काम करते हुए देख सकते हैं. सेंटर्ड इन द स्पेयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज़, डिसेंट नॉट टू फेल इन ऑफिस ऑफ टेंडरनेस एंड पे मीट अडोरेशन टू माई हाउस होल्ड गॉड. डिसेंट नॉट टू फेल, और वो एक ऐसा काम करता है जो फेल नहीं होता जिस काम में, इन द सेंस कि वो एकदम परफेक्ट है अपने काम को लेके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, और वो अपने काम को बहुत अच्छे से हैंडल करता है. देन इन ऑफिस ऑफ टेंडरनेस,
और अब जो ऑफिस है जो मैंने संभाल रखा था इतने दिन, उसको भी वो एकदम अच्छे से हैंडल कर लेगा। देन एंड पे मीट अडोरेशन टू माई हाउस होल्ड गॉड्स, और जो भी मेरे बुज़ुर्ग थे, जो ऑलरेडी जो मेरे जो बुज़ुर्ग महाराजा राजा थे, उनका भी अडोरेशन आशीर्वाद इसे मिले और ये एकदम परफेक्ट काम करे। मीट अडोरेशन टू माई हाउस होल्ड गॉड्स, हाउस होल्ड गॉड्स जो भी हैं मेरे, कहने का मतलब जो हमारा यूलिसस है उससे पहले के जो राजा रहे हुए हैं, इसके पिताजी, उसके पिताजी, तो जो भी इसके हाउस होल्ड गॉड्स हैं वो सब इसका भला करे, इसके साथ रहे, ताकि ये और अच्छे से अपने प्रजा को संभाल सके और अच्छे से अपना शासन कर सके। ठीक है, मीट अडोरेशन टू माई हाउस होल्ड गॉड्स व्हेन आई एम गॉन, जब मैं जाऊँ तो, है ना, जब ये कह रहा है कि जब मैं चला जाऊँ तो मेरे जो हाउस होल्ड गॉड्स हैं वो इसकी रक्षा करे, इसका साथ निभाए, इसके शासन करने में। वैसे तो ये परफेक्ट है, इसमें कोई कमी नहीं है, मोस्ट ब्लेमलेस बोला है इसको अपने बेटे को, टेलेमंकस को, किसने, यूलिसस ने, कि ये मोस्ट ब्लेमलेस है, इसमें कोई भी कमी नहीं है, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है एक अच्छे किंग का, ये अच्छे से शासन करेगा, ये अपनी रग्ड जो पीपल है, रग्ड प्रजा है, उसको भी अच्छे से हैंडल कर लेगा, अपने विवेक और बुद्धि से सारे डिसीजन अच्छे से ले लेगा, और इसको हमेशा हम सेंटर्ड देख सकते हैं कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में अपने काम करते हुए हम इसको देख सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेता है। और मेरे जो हाउस होल्ड गॉड्स हैं वो इसकी रक्षा करे जब मैं यहाँ नहीं रहूँ, व्हेन आई एम गॉन, जब मैं चला जाऊँ, है ना। ही वर्क्स हिज वर्क, आई माइन, वो अपना काम करे और मैं मेरा काम करूँ। ही वर्क्स हिज वर्क, वो अपना काम करे, एंड आई माइन, मैं अपना काम करूँ। उसका काम क्या है यूलिसस का, बाहर जाना, वॉर पे जाना, है ना, ट्रैवलिंग करना, कुछ अच्छे अच्छे एडवेंचर्स करना। तो वो कह रहा है ये सब मैं अपने बेटे को देकर अपने काम पर जाना चाहता हूँ, मतलब मैं अपना राजपाट, अपना आयरलैंड, सब कुछ मेरे बेटे को सौंपना चाहता हूँ। जो मेरा बेटा है वो एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है, वो हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाता है, प्रजा उससे बहुत खुश रहेगी। इवन जो घटिया प्रजा है, जो रग्ड पीपल है, उनको भी वो अच्छे से हैंडल कर लेगा अपनी विवेक और बुद्धि से, उससे किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना कभी नहीं भूलता है। और तो और जो मेरे हाउस होल्ड गॉड्स हैं, उनसे गॉड से भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो हमेशा उसके साथ रहें जब मैं यहाँ से दूर चला जाऊँ, ताकि वो अपना काम अच्छे से करे और मैं अपना अच्छे से करूँ। इस स्टेंजा में यही था। नेक्स्ट स्टेंजा में बात करते हैं। देयर लाइज द पॉट, द वेसल पफ्स हर सेल। अब वो कह रहा है कि ऐसा लग रहा है, मतलब वो यूलिसस ऐसा इमेजिन कर रहा है कि कोई शिप है, वो उसको बुला रही है, जहाज जो है वो उसको बुला रही है और कह रही है अब आ जाओ हमारे पास। देन क्या बोल रहा है, देयर लाइज द पॉट, द वेसल्स पफ्स हर सेल, देयर ग्लूम द डार्क ब्रॉड सीज। एक बड़े से सी में शिप है, वो जैसे उसे बुला रही हो, वो ऐसे कह रहा है देखो वहाँ पे, देयर लाइज द पॉट, एक पॉट पड़ी हुई है, द वेसल्स पफ्स हर सेल, देयर ग्लूम द डार्क ब्रॉड सीज, माई मैरिनर्स, और मेरे मैरिनर्स, कहने का मतलब जो इसके साथी थे, यूलिसस के जो साथी थे साथ में समुद्र में जाने वाले, माई मैरिनर्स, सोल्स दैट हैव टॉयल्ड एंड वॉट एंड थॉट विद मी। वो अपने साथियों को बुला रहा है कि मेरे मैरिनर्स आ जाओ, देखो वहाँ पर एक शिप पड़ी हुई है, एक जहाज, जो पानी की जहाज है वो पड़ी हुई है। पोर्ट द वेसल्स पफ्स हर सेल, देयर ग्लूम द डार्क ब्रॉड सीज, और अच्छा सी भी है। माई मैरिनर्स, सोल्स दैट हैव टॉयल्ड एंड वॉट एंड थॉट विद मी, तुम सब मेरे साथ आ जाओ, हम लोगों ने साथ में सारा एन्जॉयमेंट किया है, साथ में सोचा है, साथ में हम लोग घूमे हैं। तो अपने फ्रेंड्स को भी, मैरिनर्स को भी बुला रहा है। देन क्या बात कर रहा है, दैट एवर विद द फ्रॉलिक वेलकम टू द थंडर एंड द सनशाइन एंड अपोज्ड फ्री हार्ट्स, फ्री फॉरहेड्स। वो कह रहा है मैंने सबका वेलकम अच्छे से किया है, दैट एवर विद द फ्रॉलिक वेलकम टू, मैंने सबका स्वागत अच्छे से किया है, चाहे तो थंडर हो, है ना, आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, सनशाइन हो, या एंड अपोज्ड फ्री हार्ट्स, फ्री फॉरहेड्स, मैंने फ्री हार्ट से, मैंने और मेरे जो साथी मैरिनर्स हैं उन सब ने, चाहे तूफान हो, चाहे आंधी हो, सनशाइन हो, कैसा भी वेदर हो, कैसा भी एटमॉस्फेयर हो, हमने जो वेलकम बहुत अच्छे से बाय हार्ट, मतलब अच्छे से वेलकम किया है उनका, है ना। फ्री हार्ट्स, फ्री फॉरहेड्स, यू एंड आई आर ओल्ड। अब कह रहा है, मैरिनर्स को ही कह रहा है इनडायरेक्टली, अपने मैरिनर्स से, अपने फ्रेंड से बोल रहा है कि तुम और मैं
दोनों ही बूढ़े हो चुके हैं। यू एंड आई आर ओल्ड, ओल्ड एज हैथ येट हिज ऑनर एंड हिज टॉयल, ओल्ड एज हैथ येट हिज ऑनर एंड हिज टॉयल, डेथ क्लोजेज ऑल। अब इस एज में भी हमें ऑनर चाहिए, है ना, और डेथ क्लोजेज ऑल, और हम सब के निकट डेथ है। अब मतलब पहले तो वो अपने फ्रेंड्स को बुला रहा है कि देखो एक शिप यहाँ पे है, हम लोग जैसे सोचा करते थे, जैसे एंजॉय करते थे जब हम एडवेंचर्स पे होते थे, अपने जो मैरिनर्स हैं, अपने जो साथी हैं, उनको बोल रहा है वैसा हम दोबारा से करेंगे। बट देन उनको बोल रहा है, और फिर वो ये भी बोल रहा है कि हम लोग चाहे ठंडर का वेदर हो, चाहे कैसा भी वेदर हो, सनशाइन हो, हम उसका वेलकम बहुत अच्छे से करते थे। फिर कह रहा है कि ऐसा है कि अब तुम और मैं दोनों ही बूढ़े हो चुके हैं। यू एंड आई आर ओल्ड, ओल्ड एज हैथ येट हिज ऑनर एंड हिज टॉयल, डेथ क्लोजेज ऑल, और हम सब के निकट अब डेथ है। बट समथिंग एट द एंड, बट ऐसा कुछ है जो अभी एंड नहीं हुआ है। सम वर्क ऑफ नोबल नॉट मे येट बी डन, है ना, कुछ काम ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे काम अभी बाकी हैं जो अभी भी करने ज़रूरी हैं, ठीक है। डेथ क्लोजेज ऑल बट समथिंग एट द एंड, अभी कोई चीज़ें ऐसी हैं जिनका एंड नहीं हुआ है। सम वर्क ऑफ नोबल नोट, कुछ नोबल नोट में ऐसे काम हैं, मे येट बी डन, जो होने चाहिए, जो अभी तक नहीं हुए हैं। नॉट बिकमिंग मैन दैट स्ट्रॉ विद गॉड्स, मैं वो इंसान नहीं बनना चाहता, हमें वो इंसान नहीं बनना चाहिए जो जल्दी ही अब गॉड को एक्सेप्ट कर ले, इन द सेंस कि मर जाए, मरने को एक्सेप्ट कर ले, मरने से पहले अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है ना। दैट स्ट्रॉ विद गॉड्स, जो गॉड के साथ चला जाए, अभी वो इंसान नहीं बनना है ना। नॉट बिकमिंग मैन दैट स्ट्रॉ विद गॉड्स, जो गॉड के साथ साझा कर ले, ऐसा इंसान नहीं बनना है, इन द सेंस कि हमें अभी मरना नहीं है, मरने से पहले जो बहुत काम बाकी हैं वो पूरे करने हैं। ये किसको कह रहा है? इनडायरेक्टली अपने फ्रेंड्स को, अपने साथी मैरिनर्स को बोल रहा है। देन क्या बात कर रहा है? द लाइट्स बिगिन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, अब उनको कह रहा है देखो रॉक्स के बीच में से लाइट जैसे ट्विंकल कर रही है, टिमटिमा रही है। द लाइट्स बिगिन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, रॉक्स के बीच में से जैसे लाइट्स ने टिमटिमाना शुरू कर दिया है। दैट द लॉन्ग डे वेन्स, जैसे लंबे दिन हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। द स्लो मून क्लाइम्स, जो मून है वो जैसे धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। द डीप मोन्स राउंड विद मैनी वॉइस, और ऐसा लग रहा है कि जो डीप मोन्स है वो इधर उधर मैनी वॉइसेस के साथ घूम रहा है। कम माई फ्रेंड्स, इट इज़ नॉट टू लेट टू सीक अ न्यू ईयर वर्ल्ड, अभी भी आ जाओ मेरे दोस्त, अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है इस न्यू वर्ल्ड को देखने के लिए, ठीक है। इन लास्ट की लाइन में इसने यही बात की, देखो रॉक से हमें एक लाइट जलती हुई सी नज़र आ रही है, अभी भी दिन जो है वो पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। द लॉन्ग डे वेन्स, मतलब दिन ढलने वाला सा लग रहा है। द स्लो मून क्लाइम्स, मून जो है वो अपना ऊपर चढ़ने लग गया है। द डीप मॉन्स राउंड विद मैनी वॉइसेस, डीप मॉन्स राउंड विद मैनी वॉइसेस, बहुत अलग अलग तरह की आवाज़ें हैं। कम माई फ्रेंड्स, अपने दोस्त को बुला रहा है, कम माई फ्रेंड्स, इट इज़ नॉट टू लेट टू सीक अ न्यू ईयर वर्ल्ड, अभी भी न्यू वर्ल्ड को देखने के लिए बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुई है, मतलब हम चल सकते हैं। पुश ऑफ एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर स्मिथ, मतलब अब अपने फ्रेंड्स को बोल रहा है कि आओ, वो लोग बैठ गए हैं किसमें, एक शिप में, और वो कह रहा है कि पुश ऑफ मतलब धक्का लगाओ इस शिप को, एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर स्मिथ, और अच्छे से ऑर्डर में ऑर्डरली तुम बैठ जाओ, ऑर्डर स्मिथ। द साउंडिंग फोरोज, और जो उनके वो जो जहाज चलाने वाली जो लकड़ी है उसको चलाओ। फॉर माई पर्पज़ होल्ड्स टू सेल बियॉन्ड द सनसेट, मेरा पर्पज़ क्या है? फॉर माई पर्पज़ होल्ड टू सेल बियॉन्ड द सनसेट एंड द बाथ्स ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार, मेरा जो पर्पज़ है, मेरा और तुम्हारा, मतलब वो एक साथ ही जा रहे हैं, तो पर्पज़ क्या होना चाहिए कि हमें बियॉन्ड सनसेट जाना है, हम सनसेट के भी बियॉन्ड जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि वहाँ क्या है ना। और एंड द बाथ्स ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार, और बात करना चाहते हैं ऑल द वेस्टर्न स्टार, नहाना चाहते हैं वेस्टर्न स्टार से। कहने का मतलब हम पूरे आसमान को छूना चाहते हैं, सनसेट के बियॉन्ड जाना चाहते हैं, स्टार्स के बियॉन्ड जाना चाहते हैं, मतलब कंप्लीट हमारी जो जर्नी है वो तभी होगी जब हम आसमान को छू लेंगे, है ना। इसको बहुत थ्रस्ट है ट्रैवल करने की और कुछ पाने की, है ना। ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स अंटिल आई डाई, जब तक मैं मर ना जाऊँ, मेरी यही विश है कि मैं आसमान को छू लूँ, इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहा है। देन इट मे बी दैट द गर्ल्स विल वॉश अस डाउन, हो सकता है, इट मे बी ये हो सकता है,
दैट गर्ल्स विल वॉश अस डाउन, कि ये जो नदी है वो हमें वॉश अस डाउन मतलब नीचे ले जाए, मतलब हमारी शिप डूब जाए, हमारी जहाज़ डूब जाए। इट मे बी, ऐसा हो सकता है, इट मे बी वी शैल टच द हैप्पी आइसल, और हो सकता है हम, वो मतलब डूबने की बात को लेके भी नेगेटिव नहीं सोच रहा है, वो पॉजिटिव सोच रहा है। वो कह रहा है इट मे बी दैट द गर्ल्स विल वॉश अस डाउन, कि हो सकता है हमारी जो जहाज़ है वो पलट जाए, डूब जाए और हम पानी के नीचे चले जाएं। बट फिर भी क्या होगा, इट मे बी वी शैल टच द हैप्पी आइसल, बट हो सकता है कि वो सब होने के बाद भी हम हैप्पी आइलैंड को टच कर सकें, मतलब हम लोग वहाँ पहुँच सके जहाँ हम चाहते हैं। इट मे बी वी शैल टच द हैप्पी आइलैंड एंड सी द ग्रेट एक्ल्स, और वहाँ हम नीचे की अगर पहुँच जाएंगे, हमारी जहाज़ डूब जाएगी, तो जहाज़ डूबने का मतलब हम मर जाएंगे, और हम मर जाएंगे तो हो सकता है जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं हैप्पी आइलैंड पे, वहाँ पहुँच जाएं, वहाँ को टच कर सकें, और मे भी हम अखिलेस से मिल सकें। अखिल्स है एक ट्रोजन वॉर का हीरो था, जो इनका साथी था, ये लोग भी ट्रोजन वॉर करके ही तो आए हैं, तो यूलिसिस का फ्रेंड था, साथी था, तो हो सकता है कि हम उसको भी देख सकें। एंड सी द ग्रेट अखिल्स whom we knew, जिसे हम सब जानते हैं, क्योंकि ये सब मैरिनर फ्रेंड्स हैं एक दूसरे के, तो कह रहा है कि हम उस अखिल्स तक पहुंच सकें जिसे हम सब जानते हैं, उसको देख सकें। एंड सी द ग्रेट अखिल्स whom we knew, though much is taken much abides, and though we are not now that strength which in old age। अब कह रहा है देखो, though much is taken much abides, and though we are now that strength which in old age। अब हमारी ओल्ड एज इतनी हो चुकी है, हमारे में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि हम ये सब कर सकें, बट फिर भी क्या बात कर रहा है, वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ विच इन ओल्ड एज मूव्ड अर्थ एंड हेवन, हमारे में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि हम मूव्ड अर्थ एंड हेवन, हेवन और अर्थ को मूव कर सकें। कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है, जब हम यूथ में थे, हम हमारी जवानी में थे, तो हम कुछ भी कर सकते थे, हमारे में इतनी ताकत थी कि हम अर्थ और हेवन को मूव कर सकते थे, बट अब हम बूढ़े हो चुके हैं, वी ऑल आर ओल्ड इन आर ओल्ड एज, सो वी कांट मूव द अर्थ एंड हेवन, है ना, हम नहीं कर सकते अर्थ और हेवन को मूव, हमारे में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। दैट विच वी आर, ये हम हैं, ये हम हैं। देन कह रहा है वन इक्वल टेम्पर ऑफ हेरोइक हार्ट्स, वी आर वन इक्वल टेम्पर ऑफ हेरोइक हार्ट्स, बट अभी भी हमारे जो हार्ट हैं वो बूढ़े नहीं हुए हैं, वो उतने ही जिंदा हैं जितने कि पहले थे, वो वैसे ही धड़क रहे हैं, हमारे में उतनी ताकत है। ये पहले तो ये बोल रहा है कि हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारे में इतनी स्ट्रेंथ नहीं कि हम मूव कर सकें अर्थ और स्काई को और मून को, जो भी है मूव्ड अर्थ एंड हेवन, बट फिर ये कह रहा है वन इक्वल टेम्पर ऑफ हेरोइक हार्ट्स, बट हमारा जो हार्ट है वो अभी भी इक्वल है, जैसा यूथ में था वैसा ही अभी है। देन मेड वीक बाय टाइम एंड फेट, बट हमें हमारे टाइम और फेट ने वीक कर दिया है, फेट इन द सेंस भाग्य ने, और टाइम ऑब्वियस है वो बूढ़े हो चुके हैं, तो वो कह रहा है कि हमारा जो दिल है वो तो उतना ही अभी भी स्ट्रॉन्ग है, उतना ही उसमें ताकत है कि वो मूव कर सके अर्थ और हेवन को, बट हमारा टाइम और फेट ऐसा है जिसने हमें बूढ़ा बना दिया है। देन बात कर रहे हैं बट स्ट्रॉन्ग इन विल टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, बट स्ट्रॉन्ग इन विल, बट जो हमारी विल है, जो इच्छा है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है, टू स्ट्राइव करने के लिए, कुछ भी कर देने के लिए, टू सीक टू फाइंड, कुछ भी नया ढूंढने के लिए, कुछ नया करने के लिए, एंड नॉट टू यील्ड, और अभी भी अंदर से यही आवाज़ आ रही है कि गिव अप मत करो, नॉट टू यील्ड मतलब छोड़ो मत किसी चीज़ को। तो ये हमारी पोएम कंप्लीट हो गई। इस पोएम में आपको बहुत ब्यूटीफुल नेचर इमेजरी मिली है, रॉक्स हैं, मून है ना, बहुत ब्यूटीफुल नेचर इमेजरी है। उसके अलावा हमारा जो यूलिसिस है, ग्रेट हीरो है, ये ट्रोजन वॉर से लड़कर आया है इथाका, और इथाका में आने के बाद इसमें ये अपनी एडवेंचरस लाइफ को मिस कर रहा है। इसने अपने बेटे टेलेमेंकस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है इस पोएम में, उसको ब्लेमलेस बताया है कि उसमें कोई भी कलंक नहीं है, उसे एक परफेक्ट किंग बताया है, और यूलिसिस ने अपनी जो भी एडवेंचरस लाइफ थी उसके बारे में हमें बताया है। सो ये बहुत अच्छी पोएम है। जो लोग ट्रैवलिंग पसंद करते हैं या जिनको एडवेंचर करना पसंद है उनको तो बहुत अच्छी लगेगी। ऑब्वियस है, अगर हम घर बैठ जाएं, अगर हमें घूमने का शौक है, घर बैठ जाएं तो हमें बहुत बोर फील होगा। सेम इसके साथ यही हो रहा है। इवन ये अपनी ओल्ड एज में भी
अपनी वही एडवेंचरस लाइफ मिस कर रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ जो इसने एंजॉय किया वो मिस कर रहा है, और ये वापस अपने वॉर पे जाना चाहता है, वापस कुछ लड़ना चाहता है। बूढ़ा हो गया है फिर भी इसका जो हार्ट है वो अभी भी जिंदा है, वो कुछ भी गिव अप नहीं करना चाहता, वो यही सोचना चाहता है कि अभी हमारा एज तो ऐसा हो गया है, हमारे टाइम और फेट ने हमें बूढ़ा बना दिया है, बट अभी भी इतनी ताकत है कि हम मूव कर दें अर्थ और हेवन को। सो ये हमारी पोएम थी। आई होप आपको अच्छे से ये पोएम समझ आई होगी, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।